सेक्स जीवन का अद्भुत रहस्य है। वह जीवन की अद्भुत मिस्ट्री है। उससे कोई घबराने की भागने की जरूरत नहीं। जिस दिन हम उसे स्वीकार कर लेंगे उस दिन इतनी बड़ी ऊर्जा मुक्त होगी भारत में कि हम न्यूटन पैदा कर सकेंगे, हम आइंस्टीन पैदा कर सकेंगे। उस दिन हम चांद तारों की यात्रा करेंगे। लेकिन अभी नहीं। अभी तो हमारे लड़कों को लड़कियों के स्कर्ट के आसपास परिभ्रमण करने से भी फुर्सत नहीं। चांद तारों का भ्रमण भ्रमण कौन करेगा? लड़कियां 24 घंटे अपने कपड़ों को चुस्त करने की कोशिश करें या कि चांद तारों का विचार करें, यह नहीं हो सकता। यह सब सेक्सुअलिटी का रूप है। हम शरीर को नंगा देखना और दिखाना चाहते हैं, इसलिए कपड़े चुस्त होते चले जाते हैं। सौंदर्य की बात नहीं है, क्योंकि कई बार चुस्त कपड़े शरीर को बहुत बेहुदा और भोंडा दिखाई देते हैं। हाँ, किसी शरीर पर चुस्त कपड़े बहुत ही सुंदर भी हो सकते हैं। किसी शरीर पर ढीले कपड़े सुंदर हो सकते हैं। ढीले कपड़े की शान ही और है, ढीले कपड़ों की गरिमा और है, ढीले कपड़ों की पवित्रता और है। लेकिन वह हमारे ख्याल में नहीं आएंगे। हम समझेंगे ये फैशन है, ये कला है, अभिरुचि है, टेस्ट है। नहीं, टेस्ट नहीं है, अभिरुचि नहीं है। वह जो जिसको हम छिपा रहे हैं भीतर दूसरे रास्तों से प्रकट होने की कोशिश कर रहा है। लड़के लड़कियों का चक्कर काट रहे हैं, लड़कियां लड़कों के चक्कर काट रही है। तो चांद तारों का चक्कर कौन काटेगा? कौन जाएगा वहां? और प्रोफेसर, वे बेचारों तो बीच में ही पहरेदार बने हुए खड़े, ताकि लड़के लड़कियां एक दूसरे के चक्कर न काट सके। कुछ और उनके पास काम है ही नहीं। जीवन के और सत्य की खोज में उन्हें इन बच्चों को नहीं लगाना है। बस ये सेक्स से बच जाए, इतना ही काम करते तो उन्हें लगता है कि उनका काम पूरा हो। ये सब कैसा रोग है? ये कैसा डिजीज माइंड, विकृत दिमाग है हमारा? हम सेक्स के तथ्यों की सीधी स्वीकृति के बिना इस रोग से मुक्त नहीं हो सकते। ये महान रोग है। इस पूरी चर्चा में मैंने यह कहने की कोशिश की कि मनुष्य को क्षुद्रता से ऊपर उठना है, जीवन के सारे साधारण तथ्यों से जीवन के बहुत ऊंचे तथ्यों की खोज करनी है। सेक्स सब कुछ नहीं है, परमात्मा भी है दुनिया में, लेकिन उसकी खोज कौन करेगा? सेक्स सब कुछ नहीं है इस दुनिया में, सत्य भी है, उसकी खोज कौन करेगा? ये जमीन से हटके अगर हम रह जाएंगे तो आकाश की खोज कौन करेगा? पृथ्वी के कंकड़ पत्थरों को हम खोजते रहेंगे तो चांद तारों की तरफ कौन आंख उठाएगा? पता भी नहीं होगा उनको जिन्होंने पृथ्वी की ही तरफ आंख लगाकर जिंदगी गुजार दी। उन्हें पता नहीं चलेगा कि आकाश में तारे भी हैं, आकाश गंगा भी है, रात्रि के सन्नाटे में मौन सन्नाटा भी है आकाश का। बेचारे कंकड़ पत्थर बीनने वाले लोग, उन्हें पता भी कैसे चलेगा कि आकाश भी है? अगर कभी कोई कहेगा कि आकाश भी है, चमकते हुए तारे भी हैं, तो वे कहेंगे सब झूठी बातचीत है, कोरी कल्पना है। सच में तो केवल पत्थर ही है। पत्थर, हाँ, कहीं रंगीन पत्थर भी होते हैं, बस इतनी ही जिंदगी है। नहीं, मैं कहता हूं इस पृथ्वी से मुक्त होना है ताकि आकाश दिखाई पड़ सके, शरीर से मुक्त होना है ताकि आत्मा दिखाई पड़ सके, सेक्स से मुक्त होना है ताकि समाधि दिखाई पड़ सके। लेकिन उस तक हम नहीं पहुंच सकेंगे अगर हम सेक्स से बंधे रह जाते हैं तो। और सेक्स से हम बंध गए हैं क्योंकि हम सेक्स से लड़ रहे हैं। लड़ाई बांध देती है, समझ मुक्त कर देती है। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ चाहिए। सेक्स के पूरे रहस्य को समझो, बात करो, विचार करो, मुल्क में हवा पैदा करो कि हम इसे छिपाएंगे नहीं, समझेंगे। अपने पिता से बात करो, अपनी माँ से बात करो। वैसे में बहुत घबराएंगे। अपने प्रोफेसर से बात करो, अपने कुलपति को पकड़ो और कहो कि हमें समझाओ, जिंदगी के सवाल है ये। वे भागेंगे। वे डरे हुए लोग हैं, डरी हुई पीढ़ी से आए हैं। उनको पता भी नहीं जिंदगी बदल गई है। अब डर से काम नहीं चलेगा। जिंदगी का एनकाउंटर चाहिए, मुकाबला चाहिए। जिंदगी से लड़ने और समझने की तैयारी करो। मित्रों का सहयोग लो, शिक्षकों का सहयोग लो, माँ बाप का सहयोग लो। वह माँ गलत है जो अपने बेटे को वे सारे राज नहीं बता सकती जो उसने जाने, क्योंकि उसके बताने से बेटा और उसकी बेटी भूलों से बच सकती है। उसके न बताने उनसे भी उन्हीं भूलों को दोहराने की संभावना है जो उसने खुद की होगी। बाप गलत है जो अपने बेटे को अपनी प्रेम की और अपनी सेक्स की जिंदगी की सारी बातें नहीं बता देता, क्योंकि बता देने से बेटा उन भूलों से बच जाएगा। शायद बेटा ज्यादा स्वस्थ हो सकेगा। लेकिन वही बात इस तरह जिएगा कि
बेटे को पता चले कि उसने प्रेम ही नहीं किया, वह इस तरह खड़ा रहेगा आंखें पत्थर की बना करके। उसकी जिंदगी में कभी कोई औरत इसे अच्छी लगी ही नहीं थी। ये सब झूठ है, ये सरासर झूठ है। तुम्हारे बाप ने भी प्रेम किया, उनके बाप ने भी प्रेम किया, ये सब बाप प्रेम करते रहे, लेकिन सब बाप धोखा देते रहे। तुम भी प्रेम करोगे और बाप बनकर धोखा दोगे। ये धोखे की दुनिया अच्छी नहीं है। दुनिया साफ सीधी होनी चाहिए। जो बाप ने अनुभव किया वह बेटे को दे जाए, जो माँ ने अनुभव किया वह बेटी को दे जाए। जो ईर्ष्या उसने अनुभव की, जो प्रेम अनुभव किया, जो गलतियां उसने की, जिन गलत रास्तों पर वह भटकी, भ्रमित हुई, उस सब की कथा को अपनी बेटी को दे जाए। जो नहीं दे जाते वे बच्चे का हित नहीं करते। अगर हम ऐसा कर सकें तो दुनिया ज्यादा साफ होगी। हम दूसरी चीजों के संबंध में साफ हो गए हैं। शायद केमिस्ट्री के संबंध में कोई बात जाननी हो तो सब साफ है, फिजिक्स के संबंध में कोई बात जाननी हो तो भी सब कुछ साफ है, भूगोल के बारे में जानना हो तो भी साफ है, नक्शे बने हुए हैं। लेकिन आदमी के बाबत साफ नहीं, कहीं कोई नक्शा नहीं। आदमी के बाबत सब झूठ है। दुनिया सब तरफ से विकसित हो रही है, सिर्फ आदमी विकसित नहीं हो रहा। आदमी के संबंध में जिस दिन चीजें साफ साफ देखने की हिम्मत हम जुटा लेंगे, उस दिन आदमी का विकास निश्चित है। ये थोड़ी बातें मैंने कही, मेरी बातों को सोचना, मान लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है जो मैं कहूं बिल्कुल गलत हो। सोचना, समझना, कोशिश करना। हो सकता है कोई सत्य तुम्हें दिखाई पड़े। जो सत्य तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा वही तुम्हारे जीवन में प्रकार का दिया बन जाएगा। जीवन में एक प्रकार से दिया बन जाएगा।